वह मुझे किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ले गया था। वह मेरे साथ अपनी मनमर्जी कर रहा था। मैं बेबस थी, लाचार थी। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, अपनी आंखों में आंसू लिए, यह कहा कि मेरे करीब बिल्कुल मत आना, लेकिन वह नहीं माना। और फिर उसने मेरे कपड़े उतार कर मेरे हाथ पांव को रस्सी से बांध दिया और अब मेरे जिस्म के साथ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कहानी जो मेरी खुद की कहानी है। और यह घटना मेरे साथ खुद की घटी है। मेरा नाम सुनैना है। मैंने बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की थी और अब मेरा सिलेक्शन विदेश के आईटी कंपनी में हो गया था, जहां मेरा जाना बचपन का सपना था। मैं हमेशा से ही विदेश जाने की ख्वाब अपने आंखों में देखा करती थी और आज मेरा यह सपना पूरा होने वाला था। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे आईटी कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका जाना था। 4 साल जॉब करने के बाद मेरी किस्मत में यह दिन आई थी और यह मेरी जिंदगी का एक गोल्डन चांस था। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि अब मैं वहां पर पूरी तरह से शिफ्ट होने वाली थी। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही खुश थी कि अब इतना जल्दी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन इस सपने के साथ साथ मेरी किस्मत भी अब बदलने वाली थी, जिससे कि मैं पूरी तरह अनजान थी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, हम हमेशा जो सोचते हैं वह सही से हो जाए। यह अक्सर होता नहीं है और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और आज सुबह से ही मैं तैयार हो गई थी और मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक कर लिए थे। अपने मम्मी पापा के गले लगकर खुशी खुशी में कैब के अंदर बैठ गई थी और अंदर बैठते ही मन खिलखिलाकर हंस रही थी। मम्मी पापा से दूर जाने का दुख तो मेरे मन में था ही, लेकिन मेरा सपना आज पूरा होने वाला था, उसकी खुशी मुझे कई गुना ज्यादा थी। मैं अपने घर वालों से दूर जा रही थी, लेकिन मैं ज्यादा दिन अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती थी। फिर भी मैंने सोचा था एक बार अच्छा खासा पैसा कमा लूंगी, फिर मैं वापस अपने परिवार के पास लौट आऊंगी। और अब यही सब सपना मेरे आंखों में घूम रहे थे। मैं कैब में बैठकर अपने कानों पर हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। मैं तो बस अपने ही धुन में मगन थी। मेरी कैब मुझे कहाँ ले जा रही थी मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं बाहर का नजारा देखने के लिए जैसे अपनी आंखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत कैब ड्राइवर से कहा, ये किस रास्ते मुझे लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो मुझे एयरपोर्ट का नहीं लग रहा है। इधर तो चारों तरफ खेत खलियान और जंगल दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गांव के रास्ते में पहुंच गई हूँ। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। फिर ड्राइवर ने बड़ी प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर बहुत भारी जाम लगा हुआ है, इसलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की थी और ऊपर से एक आईटी टेक्नीशियन भी थी। मैंने तुरंत गूगल मैप निकाला। जब एयरपोर्ट का रास्ता देखा तो कहीं कोई जाम नहीं था। यह ड्राइवर मुझे एकदम से झूठ कह रहा था। और अब मैंने अपने ड्राइव लोकेशन देखी तो हम शहर से बिल्कुल आ चुके थे। एयरपोर्ट तो यहाँ से बहुत दूर था। जाने कितने देर से मैंने अपनी आंखें बंद की थी। यह न जाने मुझे गलत रास्ते पर क्यों ले आया। मैंने तुरंत अपने लाइव लोकेशन पे दोस्त को शेयर कर दिया और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी कहीं यहीं रोक दो, आप मुझे गलत रास्ते पे ले आए हो और मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि आपको अरेस्ट कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा यह मेरी बात सुनकर ही गाड़ी को रोका है, जरूर शरीफ आदमी होगा। पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट पर आ गया और दरवाजा खोलकर मुझे घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने मेरे मोबाइल तोड़ दी और फिर मुझे आगे वाली सीट पर रस्सियों के बांध दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारे कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से मदद मांगी जा सकती है, परंतु उसी समय उस कार से कुछ लोग बाहर आए और अब उन लोगों ने डिग्गी से मेरा सामान निकाल लिया और अच्छे से तलाशी लेने लगे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइस को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। बस मेरे कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली गाड़ी पर रख दिए
और फिर मुझे घसीट कर कार से बाहर निकालकर उसी बड़ी गाड़ी में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। इस ड्राइवर ने अपना फेस बदल लिया था और वो इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब अमेरिका में लगी है, इसलिए मैं एयरपोर्ट जा रही थी। तुमने मुझे यूं क्यों अगवा किया? प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक बात ना सुनी और अब वह काफी दूर एक अनजान सुनसान सी जगह पर लेकर मुझे आ गया था। यह उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। जबरदस्ती वो मुझे घर के अंदर लेकर आया और कुछ पेपर्स मेरे हाथों में थमा दिया और कहा, इस पर साइन कर दो। जब उन पेपर को मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं बल्कि मैरिज हिस्ट्री के पेपर्स थे। अब मैं भीगी आंखों से आंसू लिए उस आदमी को देखने लगी थी। वह बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसके कद काफी लंबा चौड़ा था। उसकी बॉडी एकदम से मस्त थी। उसने अपने हाथों में महंगी घड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह कोई बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैंने उससे कहा, मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे धमकाने लगा और जबरदस्ती उन पेपर से मेरा हाथ पकड़कर साइन ले लिया और उसके बाद कहने लगा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। और यह कहकर वह मुझे फिर से अपनी कार में बैठाकर शहर के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ले आया। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे और सबके हाथों में बंदूक थी। इन सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। कुछ देर बाद उन्हीं पहरेदारों में से एक लड़के को मेरे कमरे में भेज दिया गया था, जिसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। यह शादी जबरदस्ती की शादी थी और मैं शादी किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ तो अमेरिका में सेट होने वाली थी और अब मैं यहाँ कहाँ कैद हूँ। रो रो कर तो मेरा बुरा हाल हो गया था। ना जाने मेरे मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अभी 2 महीने पहले ही तो मेरी शादी का रिश्ता आया था। लड़का काफी अच्छा था। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी वहां करवाना चाहते थे, लेकिन मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने रिश्ता ठुकरा दिया था। और वैसे भी मैं मन ही मन मिहिर को चाहती थी। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। वह भी मुझे चाहता है, लेकिन हम दोनों ने अपने मन की बात अभी तक दूसरे से नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने मिहिर को साफ साफ कह दिया था, अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों तक अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ। तब मिहिर मुझे कहता था, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उससे कहा, अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, लेकिन 3 साल के पहले शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त थे और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। मेहर इतना सपोर्टिव था कि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता था। आज मैंने उसी की मदद से मैसेज भेजी थी। न जाने बेचारा किस हाल में होगा, उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं मेहर से शादी कर लेती तो आज ये हाल ना होता। इस अनजान आदमी से मुझे शादी नहीं करना पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर देती, आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं दुल्हन बनी एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और जबरदस्ती शादी के कागजात में मेरा दस्तखत करवाया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। रात को मेरे कमरे में वह आ गया और उसको देख मेरा दिल घबरा उठा था। वह मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देने लगा, लेकिन मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरी जबरदस्ती के पति हो, यह शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरा अमेरिका जाने का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और 7 जन्मों तक इस रिश्तों को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसे प्यार? तू तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तब उससे मेरे पास आया, मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे छुओ मत, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे धकेलने लगी थी, लेकिन वो पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा था। वो बहुत ही ताकतवर था, ऐसा लग रहा था कोई फाइटर भी हो। उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यूं अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। मैं अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी, तभी वो मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा। मैंने उसे बचने के लिए उसे जोर से धक्का मारा तो एक पल के लिए वो पीछे हो गया, परंतु दूसरे पल वो पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा से टूट पड़ा। अब मैं चीखने लगे कि मुझे छोड़ दो, पर मुझे नहीं छोड़ा। अब हम दोनों में संघर्ष जारी था और फिर कुछ ही देर पर अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अलमीरा खोलकर उसमें रस्सी निकाल कर ले आया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, तुम अब हिल भी नहीं सकती हो। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है।
मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसे बातें सुना रही थी। तभी वो कमरे का मिनी फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ से मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी। मैं छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, इसे हटाओ। मेरी हालत खराब हो रही थी। ठंड से मैं कांपने लगी थी। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ मेरे शरीर से हटा लिया था और फिर मेरे करीब आकर मुझे चूमने लगा, पर मैं कोई रिएक्शन न दे रही थी। बिल्कुल पत्थर की बन गई थी। अब वह मुझे चूम रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखा तो मैंने आंखों में बताने की कोशिश की, ऐसा मत करो। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा हाथ पैर खोल दिया और मुझे कपड़े दे दिए। फिर मेरे पास आकर कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें प्यार नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्द तुम भी मुझे अपना लोगे। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अब मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बचा लो। इस इंसान को मैं अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अभी तो उसने मेरी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वह कभी भी मेरी इज्जत लूट सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसका नाम आदित्य था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊं। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं उस फ्लोर से ही नहीं निकल पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा, आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हो, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर पर अकेली थी। मुझे लगा शायद मैं बालकोनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर बालकोनी में पहुंचकर नीचे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह फ्लैट 8वें फ्लोर पर था। अब मैं खुद को यहाँ से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। इस घर में किसी तरह का कोई डिवाइस नहीं था जिससे कि मैं अपने अपनों को मैसेज भेज सकती। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की बहुत ही चिंता हो रही थी। न जाने मेरे मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा। मैं चुपचाप से वही जमीन पर पड़ी रही और फिर शाम को 5 बजे आदित्य घर आया। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ से जाने दो और मुझ पर रहम करो। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता था। तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा घर पहुंचा दूंगा। मैंने उससे कहा, मैं अमेरिका जाने वाली थी, पर तुमने मेरा तो फोन ही तोड़ दिया। मैंने उसे फोन से अपने दोस्त को मैसेज किया था। मेरे मम्मी पापा को रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? वह बोला, मैं कल तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगा, बस तुम आज मेरी दुल्हन बन जाओ और मैं जो जो कहता वह सब तुम करो। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो मैं वह तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे मुंह से सुनना था। अचानक से मेरे करीब आ गया और कहने लगा, तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी। यह कहकर वह मेरे ओठों को और लगा और बेकाबू होने लगा था और मैं बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मुझे यहाँ से यह हर हाल में आजाद होना था। मैंने कहा, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब वह मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने कहा, मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने दो, मुझे अमेरिका जाने दो और यह झूठ के मैरिज पेपर को फाड़ कर फेंक दो, तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसको देखने लगी तो वह तिलमिलाकर बोला, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाचारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो। तुम एक रात के बदले मुझसे सब चीज मांग रही हो। प्यार के बदले में कुछ भी मांगोगी। अगर मुझे तुम्हारे साथ केवल रात गुजारनी होती, मैं कब का गुजार लिया होता। मैं तुमसे यूं ही शादी क्यों करता? तुम्हारे साथ गलत काम करके तुम्हें रात में ही नहीं छोड़ देता। मैंने कहा, जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। उसने कहा, जबरदस्ती कहाँ किया? मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए हो और कैद करके रखे हो। ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? तुमने मेरा करियर खराब कर दिया। उसने कहा, करियर खराब किया? हाँ, तुम्हें बना भी दूंगा। बस तुम मुझे एक बार प्यार देकर तो देखो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं आईटी कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें मैं टेक्निकल ऑफिसर बना दूंगा। अमेरिका में जितना कमाने वाली थी उससे ज्यादा कमाओगी। मैंने कहा, हो सकता तुम बहुत बड़े रईस हो, पर पैसे सब चीज नहीं खरीदी जा सकती है। उसने कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे प्यार को पैसे से खरीदूं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था, वरना तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा, अभी 2 महीने पहले तुम्हारे पापा मम्मी के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने ना कर दी थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था। सोचा था थोड़ा दिन और इंतजार कर लूंगा, लेकिन फिर पता चला
तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो तो बहुत मजबूरी के साथ मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम्हें जब से मैंने अपनी बिल्डिंग में जॉब करते हुए देखा है, मैं बस तुम्हें ही चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें इम्प्रेस कर लूंगा, लेकिन तुम बस अपने काम पर ही ध्यान देती थी। इसलिए मैंने बहुत ही सोच समझ कर यह फैसला लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम जहां जहां जाती थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, पर शायद तुमने मुझे कभी भी नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी। शायद वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें मैं दीवानगी के हद तक प्यार करने लगा था। मैंने कहा, ये किस तरह का प्यार है जिसमें तुम मुझे इतना तड़पा रहे हो? क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। इस बार उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, अपना सामान ले लो और चलो मेरे साथ। एक नया मोबाइल और लैपटॉप दिया और मेरा बैग लेकर कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे साथ बीते इस लंबे पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और यह कहकर मुझे अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर गले लगा लिए और कहा, बेटी तुम किस मुसीबत में थी? हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था, हमने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर दी थी। मैं कुछ ना बोली। तभी मेरे घर वाले आदित्य की तरफ देखने लगे। मेरे पापा ने कहा, तुम वही लड़का हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था? मैंने अपने मेरे पापा को सारी बातें बता दिया। आदित्य वहां से चला गया था। मैं अब उस शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर में मैंने साइन किया था। मेरा हाल अब ऐसा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। मेरे ऑफिस के दोस्त, जैसे कि मैं पहले प्यार करती थी, वह मेरे पास आया था, पर मैंने अब उसे अपनी से दूरी बना ली थी। मेरा यह हाल देखकर मेरे मम्मी पापा कहने लगे, क्या हो गया बेटा तुझे? पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। मैं अपने ही कमरे में बंद रहने लगी थी। एक दिन पापा परेशान होकर आदित्य को घर पे बुलाया। आदित्य ने जब मेरा हाल देखा तो मुझसे माफी मांगने लगा। कहा, तुम्हारा जो हाल है वह मेरी ही वजह से हुआ है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने उसकी कंपनी में जॉब कर लिया। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में जॉब किया। धीरे मैं आदित्य के करीब आने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उस समय तुमने गुस्से में आकर मुझे किडनैप कर लिया, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को दागदार नहीं किया और पूरे साल ऑफिस में भी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आए। तुमने अपनी अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया है। मैंने खुशी खुशी मेरी शादी आदित्य के साथ करवा दी थी। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।